कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल। ठीक है, तो अब जो मैं डिस्कशन करूंगा ये थोड़ा सा गंभीर डिस्कशन है, खतरनाक डिस्कशन है, हो सकता है आपको अजीब सा लगे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बस पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर सकता हूं। तो कॉस्ट का मतलब है लागत, इसके बारे में डिस्कशन होगा। प्रॉफिट का मतलब है मुनाफा, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और सेल का मतलब है बिक्री या बिक्री मूल्य, बिक्री। चलो चलो समझ जाओगे, इतने तो अंग्रेज भाई। सेल प्राइस। ठीक, ठीक है। तो कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल प्राइस, इस पर हमारा एक डिस्कशन रहेगा। तो पहले हम बेसिक डिस्कशन के लिए आप भी एक छोटी सी ड्राइंग बना लो, मैं भी बना रहा हूं। तो हम एक बिजनेस से शुरू करेंगे कहानी। ठीक है। अब बिजनेस के अंदर कभी भी कुछ सामान जो होता है, या तो उसको मैन्युफैक्चर करा जाता है, मतलब बनाया जाता है, या खरीदा जाता है ना। तो अब चाहे वो पीछे से हमने खरीदा हो या पीछे से हमने बनाया हो, इट डजेंट मैटर। तो जब हम कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो आपने खरीदा या आपने बनवाया, मतलब बनाया, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अब आपके पास जो सामान है वो बनकर तैयार हो गया। ठीक है। तो उस कॉस्ट की कुछ भी वैल्यू जो आप बताना चाहो, सिंपल सी आप बता दो, ताकि आपको ये ना लगे कि सर तो घर से रट के आए थे अपना एग्जाम्पल। 40 रुपए कहा दीदी ने, ठीक है। तो मान लेते हैं कॉस्ट है 40 रुपए। चलिए, तो आप बच्चे भी लिख लो, कॉस्ट है 40 रुपए। अब सेल प्राइस जो होता है, सेल प्राइस का मतलब होता है बेचना। जब हम ग्राहक को, हाँ, कितने में बेचते हैं। तो बेचने वाली जो वैल्यू होती है, मतलब जितने में हम ग्राहक को बेचते हैं, तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे फेमस नाम तो आपने देखा ही होगा। अब इन डब्बों के ऊपर एक पर्ची लगी होती है, स्टिकर छपा होता है, उस पर लिखा होता है MRP। तो ये तो आपने सबने देख ही रखा होगा, है ना। तो MRP का मतलब एक तरह से हो गया कि जितने रुपए में आप बेच रहे हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कुछ कुछ जगहों पर इसको सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस का भी मतलब नाम से क्लियर हो गया कि भाई जितने में आप बेचते हो। और कुछ कुछ जगहों पर इनका नाम होता है, ये शायद कुछ ही बच्चों ने सुना होगा, इनवॉइस प्राइस। हाँ, इनवॉइस प्राइस, क्योंकि इनवॉइस क्या है, इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट होता है जो, जब हम सामान बेचते हैं तो एक पर्ची पे, मतलब पर्ची बनाकर देते हैं, तो वो पर्ची को इनवॉइस बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल बेसिकली। तो इसीलिए सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम भी होता है इनवॉइस प्राइस। तो ये तीन नाम हर बच्चे को अच्छे से पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस तो सबको ही पता होता है, लेकिन इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हैं, MRP भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप ये सामान ग्राहक को कितने रुपए में बेच रहे हो, है ना। दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस। वो बिजनेस स्टडीज में करते होंगे, तो हमें उतनी गहराई में नहीं जानना। हाँ, हम तो बहुत ही प्यारे, हाँ, प्यारे लोग हैं। तो हमारे लिए तो सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस, MRP फिलहाल इस कॉन्सेप्ट में एक ही है। वैसे तो इनवॉइस प्राइस भी अलग होता है, सेलिंग प्राइस भी अलग होता है ना। लेकिन अभी तो हम कुछ एक ही मान के पढ़ रहे हैं, अभी हमारा फोकस एरिया कुछ और है। तो हमारा फोकस एरिया है कि हम जितने रुपए में कस्टमर को बेच रहे हैं, बस। अब कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, दैट डजेंट मैटर। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ग्राहक को कितने रुपए में बेच रहे हो। तो वो भी आप ही बताओ, नहीं तो आप कहोगे सर आप तो रट के आए थे। 60। तो मुस्कान दीदी ने कहा 60 रुपए में बेचे, लेकिन तुमने, हमने 10 और बढ़ा दी, ठीक है, तो 60 कर ले। चलो, तो 60 रुपए में हम सामान को बेच रहे हैं, तो ओके हो गया पहले यहां तक कहानी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना है जो हमें डिस्कशन आपको सिखाना है।
हमें जो डिस्कशन सीखना है वो ये सीखना है कि मेरी कॉस्ट है 40, ये चलो मुझे दिख गया, पता है, और मेरा सेलिंग प्राइस है 60, ये भी मुझे पता है, दिख गया, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, अब ये है मुद्दा। तो आप कह रहे हो 20, तो 20 अगर मुझे आंसर सुनना होता फिर तो मैं अपनी सोसाइटी के नर्सरी के बच्चों को भी बुला लेता, वो भी बता देता है। सेल माइनस कॉस्ट भी करना होता तो केजी के बच्चों को बुला लेता, वो भी बता देता है ना। तो 20 आंसर मुझे नहीं सुनना, वो तो नर्सरी के बच्चे भी बता देंगे। सेल माइनस कॉस्ट जो आप फॉर्मूला बता रहे हो वो केजी के बच्चे मेरी सोसाइटी के बता देते हैं ना। तो बच्चा कह रहा सर क्या सुनना है आपको, अब और क्या क्या बताएं, अब और क्या बताएं, यही है प्रॉफिट तो 20 रुपए, अब हम और क्या बता दें, हम कहां से आंसर निकाल देंगे। चलो, तो अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो शायद आपको जड़ से हिला दे, लेकिन आपको पहले सुनना है, मतलब लिखना तो खैर बाद में, और फिर उसको ऑब्जर्व करना है। फिर जब आप संतुष्ट हो जाओ कि यस सर, तब आप कहोगे कि वाओ। तो मैं प्रॉफिट के बारे में 2 सेंटेंस बोलूंगा और दोनों ही सेंटेंस जो है वो ट्रू होंगे, ये खासियत है। लेकिन पहले आपको ऑब्जर्व करना है, डाइजेस्ट करना है, फिर जब आपको लगे कि यस, तब वाओ करना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस लिख रहा हूं प्रॉफिट के बारे में। पहला सेंटेंस है कि प्रॉफिट इज 50% ऑफ कॉस्ट, और दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं प्रॉफिट इज 33 ऑफ सेल। तो अभी मैंने सिर्फ लिखा है, आपको पहले पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है, कैलकुलेटर पर चेक करना है कि कहीं सर झूठ तो नहीं कह रहे। फिर जब आप संतुष्ट हो इन स्टेटमेंट से, तब वाओ कहना, उससे पहले नहीं। चेक कर लो, अच्छे से देख लो। इंग्लिश भी लिख देता हूं ब्रैकेट में, रेड कलर से इंग्लिश भी लिख देता हूं। 50% ऑफ कॉस्ट की इंग्लिश लिख देता हूं हाफ ऑफ कॉस्ट, और इसकी भी इंग्लिश लिख लेता हूं 1/3 ऑफ सेल, ठीक है। इंग्लिश भी लिख दी। तो पहले आप चेक कीजिए, संतुष्ट हुई हो के मैडम वाव कर रही हो, वाव, तो मैडम ने तो वाव कर दिया। बाकी विद्यार्थी भी अपने अपने हिसाब से संतुष्ट होकर ही वाव करना, कोई दबाव में नहीं आएगा। मतलब आपको खुद पहले पढ़ना है सेंटेंस, अप्लाई करके चेक करना है, देखना है, और अगर आप संतुष्ट होंगे तभी वाव करना है। तो गर्ग साहब संतुष्ट हैं? ठीक है, वाव। इधर की जनता बोलो वाव, वाव। चौहान साहब वाव, ठीक है। उधर भी पूछ लेते हैं, बताओ दोस्त। वाव नहीं, हाउ तो मैं सिखाऊं, अरे हाउ पहले वाव तो करो, पहले भाई, पहले जादू पे ताली बजेगी, फिर जादूगर जादू सिखाएगा ना। बैठ पहले बैठ गया, पहले जादू सिखाओ, पहले वाव तो करो, फिर जादू भी सिखाएंगे भाई, आपको सिखाएंगे भी जादू, लेकिन पहले जादू दिखा तो दूं। तो भाई जादू से आप संतुष्ट हो? ठीक है, तो सबका भाव है, कोई बच्चा इसको चैलेंज तो नहीं करना चाह रहा? चलो ओके हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो, तो अब वाव तो हो गया है ना आपका, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, आपने चेक करके देख लिया होगा कैलकुलेटर पे। जब आपने कॉस्ट का 50% निकाला होगा तो वो भी आपका कितना निकला होगा? 20। और अगर आपने सेल का मतलब 60 रुपए का 1/3 निकाला होगा, 1/3 को 33.33% भी कह सकते हैं, तो अगर आप निकालोगे तो भी 20 आ रहा होगा। तो ओके हो गया? अच्छा। तो अगर इस वाले एग्जाम्पल को मैं बेस बनाकर, इस एग्जाम्पल को बेस बनाकर अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अभी आप चाहे लिखना मत, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि जब भी प्रॉफिट 50% ऑफ कॉस्ट होगा तो वो
हमेशा 33 1/3% ऑफ सेल भी होगा, तो मतलब दोनों वैल्यू बराबर ही आएंगी। इस एग्जाम्पल को अगर मैं बेस मान के ये इंग्लिश लिखूं तो, क्योंकि 50% ऑफ कॉस्ट करा आपने तो भी कितना प्रॉफिट आ रहा था 20, और 33.3% ऑफ सेल करा तब भी कितना प्रॉफिट आ रहा था 20। तो फिलहाल मैं इस एग्जाम्पल को बेस मान के ये इंग्लिश लिख रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि क्या ये बात किसी भी फिगर में हमेशा यूनिवर्सली मतलब सेटिस्फाई होगी क्या नहीं होगी? मेरा क्वेश्चन समझ गए भाई? इसमें तो चलो इत्तेफाक से उससे भी 20 आ गया, उससे भी 20 आ गया, तो मैंने कह दिया कि ये हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली भी मैं लिख सकता हूं कि भाई फिर तो आप कुछ भी फिगर बोल दो ये तो होगा ही होगा ऑलवेज, या नहीं होएगा? ऑलवेज तो नहीं होगा। बताइए सर, मेरा क्वेश्चन समझ गए कि क्या पूछ रहा हूं? ठीक है, तो करिए, टिप्पणी करिए आपके हिसाब से। इस एग्जाम्पल में तो जैसे हो गया कि हमने कॉस्ट का हाफ करा, मतलब हाफ ऑफ कॉस्ट जो था, और सेल का जब 1/3 करा तो वो भी 20 आ रहा है, वो भी 20 आ रहा है, मतलब ये प्रॉफिट जो है ये बराबर ही आएगा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। तो क्या ये हर इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा, ये है क्वेश्चन। नहीं होगा, है ना? तो यही बच्चों को लगता है, इसीलिए बच्चे मूर्ख हैं। और अगर मैं कहूं कि हमेशा होगा, तो क्या आप वाओ करना चाहोगे सीधा, या डेमो देखकर वाओ करोगे? डेमो देखकर वाओ करें ना, मुझ पर भरोसा तो है नहीं। चलो ठीक है, तो अब कितने डेमो देखने हैं कि जब आपके मुंह से वाओ निकले? 2 में मान जाओगे? चलो ठीक, तो पहले फर्स्ट डेमो में करते हैं। तो कॉस्ट आप अपने मन से कुछ भी बता दो। भाई नहीं, मैं फिर नहीं तो कहोगे कि मैं रट के आऊं अपना। मुस्कान से पूछते हैं। लो जी, मुस्कान बेचारी भोली मासूम लड़की। 100, ठीक है। चलो, तो 100 अगर कॉस्ट है तो हाफ ऑफ कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट हो गया 50, राइट? अब 100 की लागत का सामान 50 मुनाफे पर बेचोगे, तो इसका मतलब सेल कर रहे हो आप 150 की, तो 150 का 1/3 निकाल लो। 150 है ना सेल, तो 150 का 1/3 निकालो, 1/3। 50 आ रहा है सेम, ठीक है। तो पहले डेमो में मैं पास, आप फेल, ठीक है, ओके, पहला डेमो संतुष्ट। चलो, अब एक और डेमो देखना है भैया। आपने कहा था ना एक में नहीं मानेंगे, हमें 2 डेमो चाहिए। तो इधर की जनता से पूछ लेते हैं। तो आप अपने मन से जो आपको लगे कि ये कॉस्ट बोलते ही तो सर फेल हो जाएंगे, वो कॉस्ट बोल दो आप। चैलेंज करा रहे हैं आपको? हाँ, चैलेंज करना है। तो आपको ऐसी कॉस्ट बोलनी है जिसमें ये फेल हो जाए फार्मूला। 75, ओके। तो दोस्त ने बहुत ही सोच के, आर्यभट्टा साहब ने 75 कॉस्ट बोली है, ओके। तो 75 कॉस्ट का अगर हाफ करता हूं तो मुनाफा हो गया 37.5 मेरे दोस्तों। तो आप संतुष्ट हैं? ठीक है, तो 75 लागत है, 37.5 मुनाफा है, तो इसका मतलब आप कितने में बेचोगे अपना माल? 112.5। चेक कर लो, इतने में ही बेचोगे माल? 112.5 में बेचोगे माल अपना दोस्त, ठीक है। तो अगर आपकी बिक्री वैल्यू है 112.5, तो 112.5 का 1/3 निकालो। तो 112.5 का 1/3 निकालिए, क्या आ रहा है? यही आ रहा है? बोलो वाओ, बोलो वाओ। लो जी, तो एक बच्ची
कह रही है सर और डेमो दिखाओ। चलो तो आप सेल बोल दो, बोलो सेल, कितने में बेचना है माल। अलग लो तो बोल दो, थर्ड में आपका लिख लेते हैं, आपकी वैल्यू तो बताओ, लागत क्या लिखनी है जो आप बोलो। हाँ तो धीरे धीरे बोलो, मान लो कॉस्ट 30 है। लो जी, तो एक लड़की का सुन लेते हैं कि मान लो कॉस्ट 30 है और आपने 80 में बेच दिया था, ठीक है गर्ग साहब, सुन रहे हो ना लड़की की बातें। तो मान लो कॉस्ट 30 है और लड़की कह रही है कि 80 में बेच दिया, ठीक है। तो इसका मतलब लड़की के मुताबिक हमारा मुनाफा हो गया 50 रुपए का। जी लड़की, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप मुनाफा 50 रुपए ले रहे हो तो वहां पर तो फिर मैं ये स्टेटमेंट लिख ही नहीं पाऊंगा ना कि आपका मुनाफा हाफ ऑफ कॉस्ट, तो है ही नहीं। अब आपने तो मुनाफे की इस अंग्रेजी को गलत कर दिया ना। आपका मुनाफा 1/2 ऑफ कॉस्ट तो नहीं रहा ना। अगर आपके मुनाफे की मैं वैल्यू निकालूं तो आपका मुनाफा तो एक तरह से 5/3 ऑफ कॉस्ट बन रहा है। आपका मुनाफा कितना बन रहा है? 5/3 ऑफ कॉस्ट। तो फिर वहां पर मुझे वो भी चेंज करना पड़ेगा ना, फिर वो इंग्लिश भी चेंज हो जाएगी। आई होप मेरी बात समझ गया। तो आपने तो स्टेटमेंट गलत करा दी ना, तो आपकी वैल्यूज जो है वो इस वाले स्टेटमेंट में फिट इन नहीं हो रही। ओके, चलो तो तीसरा, और कोई फिगर किसी को बतानी है कॉस्ट की या सेल की, जो भी बतानी है। चलो सेल की बता दो, किसी को उल्टा चलना है तो उल्टा चल लो, एक सेल की भी बता के देख लो। 115 का मैडम ने, ओके। चलो तो गर्ग साहब कैलकुलेटर में 115 का 1/3 निकालो। 38.33, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप 115 में बेचते हो, मुनाफा है 38.33, ये दोनों फिगर तो लॉक हो गए। तो उस हिसाब से कॉस्ट कितनी होगी आपके प्रोडक्ट की? 76.6667, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर पर चेक कीजिए, 76.6667 का 1/2 करिए, तो 38.33 आ रहा है। चलो तो बोलो वाओ। ओके भाई, देख लो संतुष्ट है, एक बार अपने पड़ोसी की आंखों में देख लो, उससे पूछ लो कि भाई तुम संतुष्ट हो? ठीक है सर, और तो डेमो नहीं देखने। बाकी घर जाके अपने छोटे भाई बहनों से पूछ लेना। तो अगर आप अनगिनत कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन भी लगाते रहोगे तो ये स्टेटमेंट फेल नहीं होएगा, है ना। अगर फेल हो रहा होता तो मैं भी इतना कॉन्फिडेंटली आपको क्यों ओपन बोलता। तो बेसिकली हम छाती चौड़ी करके खुले आसमान के नीचे बड़ा बड़ा ये लिख सकते हैं कि प्रॉफिट अगर 1/2 यानी 50% ऑफ कॉस्ट है तो वो हमेशा किसके बराबर होगा? 1/3 ऑफ सेल के। तो ओके हो गया, तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट है। तो आज का जो हमने ये जो डिस्कशन करा अभी 15-20 मिनट, ये फिलहाल सिर्फ इसलिए करा ताकि हम अपना पहला एक कंक्लूजन लिख सकें। तो लिखवा दूं आपको भी? तो लिख लो, चाहे वैसे तो वही है, यही वाला लिखना है आपको। तो ये सब हटा देता हूं डेमो। तो पहला स्टेटमेंट आप यही लिख लो, प्रॉफिट हमेशा, ऑलवेज, हाँ तो ये स्टेटमेंट जो है ये ऑलवेज ट्रू होंगे किसी भी कॉम्बिनेशन में, कि अगर प्रॉफिट 50% ऑफ कॉस्ट है तो वो 33.33 या 33 1/3% ऑफ सेल हमेशा होगा। यानी कि 1/2 ऑफ कॉस्ट अगर है तो 1/3 ऑफ सेल हमेशा रहेगा। चल, तो ऐसे ही अगर आपको एक और स्टेटमेंट लिखवा दूं तो फिर आप उसमें मेरे को मतलब मान जाओगे चुपचाप, या उसके भी डेमो करोगे? मतलब पहले ही मान जाओगे? चलो तो लिख लो फिर,
तो 1/3 ऑफ कॉस्ट है ना, मतलब 33 1/3% ऑफ कॉस्ट किसके बराबर होगा? हमेशा 25% ऑफ सेल, यानी कि इंग्लिश बन गई 1/4 ऑफ सेल। लेकिन चलो फिर भी आपकी मन की संतुष्टि के लिए एक दो डेमो कर लेते हैं। तो पहले मैडम से पूछ लेते हैं, मैडम आप बताओगी? हैं? तो आप संतुष्ट हो या और बताने हैं? आप संतुष्ट हो गए, चलो मैडम तो पहले एग्जाम्पल में ही संतुष्ट हो गए। लेकिन कोई और खिलाड़ी है मैदान में जिसको लगता हो कि भाई मैं हूं उस्ताद, या आप संतुष्ट हो पहले से ही? अब चलो फिर भी एक डेमो कर लो, क्या पता ऑनलाइन वालों में से कोई हो जो बेचारा अनसंतुष्ट हो, तो उसके मन की संतुष्टि के लिए बता दो कुछ भी कॉस्ट जो आपका दिल करे। 140 कह रही है मैडम, ओके। तो भाई करो कैलकुलेटर के ची, तो 140 का 1/3 निकालो, 140 का 1/3 निकालो, 46.62। ओके, तो 6 ही ले लेते हैं चलो। तो इसका मतलब आप अपना माल 186.6 में बेच रहे हो, राइट? ठीक है, तो अब कैलकुलेटर पर 186.6 का 1/4 निकालो, तो यही आ रहा है 46.6। ठीक है, ठीक है, तो सब बच्चे संतुष्ट है ना, कोई टेंशन तो नहीं? चलो हटा दो फिर ये वाला भी डेमो। तो मतलब समझ गए ना, ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चलेगा, ये शॉर्टकट ट्रिक भी। तो एक और लिखवा देते हैं, थर्ड वाली। 25% ऑफ कॉस्ट है ना, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू। तो आपको कैसे पता है गहरी बात? बस पता है 20% ऑफ सेल, यानी इंग्लिश भी लिख लेते हैं 1/5 ऑफ सेल। तो इसको क्रॉस चेक करना है, या अब आप पूर्ण रूप से मुझको समर्पण कर चुके हो? संतुष्ट हैं? किसी को अपना हुनर तो नहीं दिखाना चेक करके? चलो फिर भी ठीक है, मन की संतुष्टि के लिए एक कर लेते हैं। तो इस बार कोई सेल वैल्यू बोल दो, चलो 200। ओके, तो 200 का 1/5 निकालिए, 200 का 1/5 1/5 40। ठीक है 40। तो अगर आप 200 रुपये में बेच रहे हो, मुनाफा है 40 का, तो इसका मतलब लागत होगी आपकी 160 की। तो अब 160 का 1/4 निकालिए, तो 40 आ गया। अच्छा, तो ओके हो गया जी? ठीक है, तो बताइए इससे आपने क्या सीखा इन 3 बातों से? तो बच्चा कह रहा है कुछ भी नहीं सीखा, इससे क्या सीखा? तो वो तो क्या सीखा अभी थोड़ी देर में एप्लीकेशन में आप समझ जाओगे क्या सीखा, लेकिन फिलहाल जो आपने सीखा वो मतलब आपको समझ आ गया डेमो के साथ कि भाई ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीजें हो गई। अच्छा, अब ये तो हो गए वो 3 जो मैंने रटवा दिए, लेकिन क्या पता एग्जाम में चौथा आ जाए, तो क्या होगा? तो अगर आपको एक ऐसा फार्मूला ही लिखवा दिया जाए जिससे आप अनगिनत तरीकों के कॉम्बिनेशन खुद ही बना लोगे, तो और अच्छा हो जाएगा, है ना भाई? क्योंकि दुश्मन तो कैसा भी आ सकता है, युद्ध में आप जाओ तो गुरु ने तो आपको 3 तीर दे दिए कि ये 3 तीर ले जाओ, है ना? लेकिन भाई दुश्मन के पास गदा निकल गया तो है ना, तब आपको भाई मुझे तो गदा चलाना आता ही नहीं, मैं तो 3 तीर लेकर आया हूं। तो फिर एक यूनिवर्सल चीज लिखवा देते हैं,
तो लिखो भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ कॉस्ट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ कॉस्ट। तो ये प्रॉफिट की ट्रिक हमेशा ही काम करेगी, इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऑफ सेल। तो सर ये क्या कह रहे हो आप? हाँ बच्चा कह रहा इसका डेमो दो, ये कैसे मान लें, है ना, इसका तो बनता ही है। चलो तो कुछ भी लिख लेते हैं मनगढ़ंत वैल्यू। तो 2/3 ऑफ कॉस्ट, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो हमारा प्रॉफिट जो है, फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट है 2/3 ऑफ कॉस्ट। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाओ पहले, तो क्या बन सकता है? 2/2 + 3, ठीक है, ऑफ सेल। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये बन गया। तो पहले फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ आया, मतलब जो बना, या अजीब सा लग रहा है? आ गया, ठीक है। अब इसका डेमो ले लेते हैं। तो कॉस्ट 90 रुपए रख लें। वैसे तो आप भी बोल सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, 90 रख ली थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब 90 रुपए कॉस्ट अगर मान लेते हैं, तो 90 रुपए का 2/3 कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पर। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 60। ठीक, तो इसका मतलब आप 60 रुपए मुनाफा कमाते हो। तो इसका मतलब आप कितने रुपए में माल बेचते हो? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 60, 150 का। तो अब चेक करो, 150 का 2/5 निकालो। 60 आ रहा है। ओ माई गॉड। ओके। नहीं, तुम तो वाओ कर रही हो, कुछ बच्चों की शक्ल पे तो हाउ लिखा है। तो भाई वाओ तो है, लेकिन हाउ भी समझ आ गया। अब तो वाओ और हाउ दोनों सीखना है ना अब आपको। वाओ तो तब से कर ही रहे थे, लेकिन ये हाउ ओके हो गया। चलो एक और डेमो कर लेते हैं, डोंट वरी। अब आप ही से बनवा लेते हैं ताकि आपको अजीब ना लगे। चलो तो आप ही से बनवा लेते हैं। तो चलो अब आप ही बनाओ। तो जो भी फ्रैक्शन देना चाहते हो अपने पसंद का दे दो। ऐसा फ्रैक्शन देना, ऐसा फ्रैक्शन देना जो आपको लगता है ये तो पक्का गलत ही होगा। 22/, हाँ 22/7 पाई। चलो तो 22/7 ऑफ कॉस्ट, अगर मैडम कह रही है कि हमारा प्रॉफिट है 22/7 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैडम ने कहा भाई हमारा प्रॉफिट है 22/7 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो पहले इधर के पुरुषों से पूछता हूँ। तो इधर के पुरुष पुरुष बताएंगे बस। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो मत बोलना, हाँ इधर के पुरुष बताओ भाई। 22/29। चलो थैंक गॉड, तो इतनी गणित तो आती है। तो भाई पहले इतने में संतुष्ट हो आप, बनाना आ गया फॉर्मूला। अब ये भी बनाना अगर नहीं आ रहा, फिर मेरे उससे बाहर है। मतलब मेरे दायरे से बाहर है, ठीक। तो अब इसका डेमो कर लेते हैं आपके कहे अनुसार। तो कॉस्ट जो भी फिगर आप बताना चाहें तो बताइए बेझिझक होकर। क्या 150 कहा मैडम ने, काफी सोचकर। चलिए तो कॉस्ट है 150। तो अब कैलकुलेटर पर इसको मल्टीप्लाई करिए 22/7 से। तो 150 को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करें 22, फिर भाग दीजिए 7 से। तो बताइए क्या मुनाफा आएगा? 471.4
चलो 4 तक ले लो, बहुत है आपकी सेहत के लिए तो, ठीक है। तो ओके हो गया, ठीक है। तो 150 रुपए की लागत है, 471.4 का मुनाफा है, तो इसका मतलब आप कितने रुपए में माल बेचते हो? 621.4, ठीक है। इसका मतलब आप माल बेचते हो 621.4 में। तो अब कैलकुलेटर पर 621.4 टाइप करके उसको 22/29 से मल्टीप्लाई करो, हो यार है? तो बोलो वाओ, हो यार है? चलो, हो यार है मैडम? तो भाई जादूगर के जादू से आप संतुष्ट हैं? कोई टेंशन? गर्ग साहब मजा आया? चलो, तो ये भी डेमो प्रूफ हो गया कि भाई गलत नहीं है, ठीक है। तो और डेमो चाहिए या अब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो अपने पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ मेरे चरणों में? संतुष्ट हैं जी? अच्छा, तो अब एक डेमो आपको देता हूं मैं। अब मान लो अगर लिखा है, अब आपको करना है, ये सीधा क्वेश्चन में ही दूंगा, चलो छोड़ो, सीधा हम क्वेश्चन में ही दूंगा, बट ठीक है। तो क्वेश्चन पे कूदने से पहले अब आपको समझ आ गया कैसे बनाना है फॉर्मूला? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से ही शुरू करते हैं। तो इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है कहीं आप सोचो एग्जाम में आएंगे। ये सब बड़े क्वेश्चन में, या पूरे हम अकाउंट्स जब पढ़ते हैं जब भी, तो अकाउंट्स में अलग अलग चैप्टरों के अंदर प्रॉफिट होता है, तो तब हमको ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। चलो ठीक है, तो लिखो कॉस्ट इज इक्वल टू 371,250, प्रॉफिट इज इक्वल टू 22% ऑफ सेल, फाइंड प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो अब आप करो, अब 2 मिनट लो चाहे 5 मिनट लो, आपको करना है अपने आप दिमाग तो मूक लगा के। क्या आ रहा है आंसर बताओ? प्रॉफिट आ रहा है 81675 81675, और सेल आ रही है 45295। ठीक है। तो मैडम ने तो सेल भी निकाल ली, हालांकि पूछा नहीं था। चलो तो चेक कर लेंगे, तो देखते हैं बाकी विद्यार्थी क्या बताते हैं। सर मैंने कॉस्ट निकाला था टेंशन। लो जी, तो कन्या खुद ही कह रही है कि मेरा तो गलत हो गया। बहुत बढ़िया। सर 104711.5। चलो ठीक है, तो देखते हैं, तो गर्ग साहब बताएंगे। सेम आ रहा है? ओके, तो सेम आ रहा है तो उसका मतलब सही हो सकता है। तो अब कैसे करें, मतलब हाउ टू अप्रोच, पहला मुद्दा तो ये है कि भाई शुरुआत कैसे करें ये बताओ। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट का मैं वो यूनिवर्सल फॉर्मूला दोबारा लिख लेता हूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ कॉस्ट किसके बराबर होता है?
न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऑफ सेल। तो आप हमेशा ये देखो कि प्रॉफिट आपको क्या दे रखा है, पढ़ो क्या दे रखा है, 22% ऑफ सेल। तो इधर राइट साइड वाले में लिख लेते हैं, न्यूमरेटर में लिख लो 22 और डिनोमिनेटर मतलब ये बन गया 100, क्योंकि 22% ऑफ सेल का मतलब क्या है, 22 अपॉन 100 ऑफ सेल। पहले इतना आपको डाइजेस्ट हो गया या अजीब लग रहा है? सही है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आपको ये फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करनी है कि क्या फ्रैक्शन बनेगा ऑफ कॉस्ट। फॉर्मूला ऊपर आप देख सकते हो। तो कन्या ने तो जल्दी से बोल दिया 22/78, ये बोला कन्या ने। तो एक बार बाकी विद्यार्थियों से पूछ लेते कि क्या वो संतुष्ट हैं इस बात को लेकर या उन्हें अजीब सा लग रहा है। संतुष्ट हैं? इधर की जनता सब बच्चे संतुष्ट हैं? ठीक है, संतुष्ट, ठीक है। सभी विद्यार्थी संतुष्ट? क्या आप संतुष्ट नहीं हो? हैं? 78 कैसे आया भाई? वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई 78 कैसे आया। अब ये भी सिखाओ दीदी। 100 में से 22 को माइनस कर दिया, तो 100 में से दीदी 22 को माइनस कर दिया, तो अगले स्टेप में लिख लेते हैं, तो 78 बन गया। तो प्रॉफिट जो है उसको हम ये लिख सकते हैं, तो 22/78 ऑफ कॉस्ट लिख सकते हैं। आप संतुष्ट हो? ओके, ठीक। अब आपको कॉस्ट कितनी दे रखी है, देखो 371,250। तो अब इस कॉस्ट को कॉस्ट की जगह रिप्लेस कर लेते हैं। तो 22/78 ऑफ 371,250, तो कैलकुलेटर पर निकाल लो क्या आ रहा है। 104711.5। बस, तो ये आपका उत्तर निकल गया, मुनाफा ही निकालना था। ठीक है, तो बाकी विद्यार्थियों सही है। अब इसको एक बार फिर भी क्रॉस चेक करवा देते हैं मन की संतुष्टि के लिए, जस्ट मन की संतुष्टि के लिए। तो हमारे प्रोडक्ट की लागत है 371,250, आप उस पे मुनाफा जोड़ रहे हो अकॉर्डिंग टू द आंसर 104,711.5। तो इसका मतलब आप कितने रुपए में माल बेच रहे हो? 4759.61, ये तो इसका मतलब आप 4,75,961.5 का माल बेच रहे हो, कोई टेंशन तो नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा था कि हम अपनी सेल पर 22% मुनाफा कमाते हैं। तो एक बार कैलकुलेटर पर चेक करो कि 4,75,961.5 का 22% अगर ये आया तो वाओ, नहीं तो आप मूर्ख। तो आ गया वाओ। तो देखो ये सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे थे कि मतलब क्या हम वाकई में सही निकाल भी रहे हैं मुनाफा या गलत ही है। तो इसका मतलब हमारी सेल का 22% मुनाफा सेम आ रहा है, तो क्रॉस चेक भी हो गया, तो ओके हो गया, कोई टेंशन। चलो, तो अब एग्जांपल 2 करते हैं। चलो, तो कॉस्ट बताओ। तो लड़कों से कॉस्ट पूछेंगे और लड़कियों से प्रॉफिट। तो लड़के कोई ऐसी कॉस्ट बताओ, गंदी सी कॉस्ट जिसको देखते ही उल्टी आ जाए। बताओ कॉस्ट, बोलो दोस्त, आप बोलो। रेड बैग 41375 और एक और बोलो कुछ। 6 डिजिट, चलो 6,
ठीक है, अब लड़कियों से पूछते हैं। लड़कियों को एक गंदा सा प्रॉफिट बताओ, कितने परसेंट ऑफ सेल? 63% ऑफ सेल। चलो ठीक है, तो फाइंड, अब आपको निकालना है सेल। So 7. हाँ सेल निकालिए मैडम, जोश में होश नहीं खोने। इस बार मुनाफा नहीं निकालना है, इस बार आपको निकालना है कि बेचा कितने में। यू हैव टू फाइंड कि बेचा कितने में है। कितना आ रहा है? चलो तो देखते हैं गर्ग साहब क्या बताएंगे। सेम आ रहा है गर्ग साहब? चलो तो इसका मतलब सही हो सकता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो पूरे अकाउंटिंग में काम आएंगी आगे अलग अलग चैप्टरों में, क्योंकि कभी हमें कॉस्ट देगा, फिर सेल निकालनी होगी, सेल देगा, कॉस्ट निकालनी होगी, तो हमें ये पेतरेबाजी आनी चाहिए। चलो बताओ बाकी विद्यार्थियों, तब तक मैं अपनी सोसाइटी के नर्सरी के बच्चे को बुलाता हूँ। तो गर्ग साहब एक बार, ओके, तो गर्ग साहब एक बार कैलकुलेटर पर 413756 इंटू 100/37 करना, क्या आ रहा है? तो मेरी सोसाइटी का नर्सरी का बच्चा तो ऐसे कर लेता है, 111255.4। तो मेरी सोसाइटी का नर्सरी का बच्चा होशियार कि आप होशियार? वो बच्चा कह रहा हम होशियार, क्योंकि हमने 5 मिनट भी लगाया और आंसर भी नहीं निकला, और नर्सरी का बच्चे ने 2 सेकंड में आंसर भी निकाल दिया, सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू यही आ रही थी मैडम आपकी भी, 111825.4। तो उत्तर बिल्कुल सही है, यही है वैसे तो उत्तर। लेकिन कुछ विद्यार्थी तो शायद अभी प्रॉफिट में ही उलझे हुए होंगे। तो अभी कुछ तो प्रॉफिट में ही जोर लगा रहे होंगे। तो खैर चलो पहले प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो बताओ भाई, जो प्रॉफिट में ही अभी जोर लगा रहा था, उसने प्रॉफिट क्या लिखने की कोशिश करी बताओ भाई? 63% ऑफ सेल लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो ऑफ कॉस्ट? हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 63/37 ऑफ कॉस्ट। पहले इतना क्लियर है कि नहीं है? ये यहां तक भी अजीब सा लग रहा है? ये क्लियर है? ठीक। अब आपको कॉस्ट दे रखी है 413756, तो कॉस्ट की जगह ये रिप्लेस कर दो 413756, और कैलकुलेटर पर 63/37 निकाल दो, तो आपको मुनाफा पता लग जाएगा 704,503 तो अगर मैं प्रॉफिट पूछता तो ये आंसर हो जाता। तो पहले इतना बताओ, इतना ओके है? अगर मैं प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट पूछता तो आप ये आंसर बता देते, लेकिन मैंने प्रॉफिट वैसे नहीं पूछा था।
मैंने पूछा था कि मुझे सेल वैल्यू बताओ कि आप बेचते कितने में हो, तो कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, बिल्कुल सही। तो कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके क्या आएगा, सही 1, अच्छा 11,825,9, अच्छा 111, ओके 8259.4। अच्छा, तो ये तो हो गया गधा मजदूरी वाला तरीका, लेकिन आंसर सही है, आंसर सही है। और आप क्रॉस चेक भी कर लो एक बार मन की संतुष्टि के लिए। तो अब इस सेल वैल्यू का कैलकुलेटर पर 63% निकालो मुनाफा, तो यही आएगा। तो आंसर तो सही है, ओके। लेकिन मेरी सोसाइटी के नर्सरी के बच्चे ने तो 2 सेकंड में कर दिया, तो भी आ गई सेल वैल्यू। तो आपको ये वाला जादू भी सीखना है। बच्चा कह रहा बिल्कुल सर, हमें भी नर्सरी के बच्चे जितना होशियार बनाओ, है ना, वो होशियार है तो हम क्यों नहीं होशियार बनेंगे। चलो, तो आपको नर्सरी वाले बच्चे की तरह होशियार बनाता हूँ अगले एग्जाम्पल में। बट आंसर लिख लिया इसका? चलो, तो अगले एग्जाम्पल में सिखाता हूँ, फिर आप नर्सरी के बच्चे की तरह फास्ट हो जाओगे। चलो, तो इस बार सेल वैल्यू लिखते हैं। तो बोलो कोई गंदी सी सेल वैल्यू, आप बोलो गर्ग साहब। 223344, ओके। चलो, फिर अपने पड़ोसी से कहो कि भाई कोई गंदा सा प्रॉफिट बोलो। वो नशे में आ गया ज्यादा। हाँ, बोल तो वो भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी बच्चे बेहोश ना हो जाए ना। 13%, ओके। तो 13% ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो हमको निकालना है फाइंड कॉस्ट, ठीक है। तो अब मैं नर्सरी वाले तरीके से ही सिखाऊं, अब तो फास्ट करना है ना हमको। निकालो, मैं ही कराऊंगा ना, ये वाला तो मैं करा देता हूँ, हम लॉन्ग से नहीं करते, शॉर्ट से करते हैं ना, और शॉर्ट से करते हैं, मतलब वो भी शॉर्ट है, शॉर्ट का भी शॉर्ट। तो देखो, आपको प्रॉफिट जो दे रखा होता है वो जिस भी बेस का दे, जैसे यहां लिखा है 13% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको मन में कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लेना है। क्या एज्यूम कर लेना है? 100, क्योंकि 100 की फिगर सबसे आसान होती है। वैसे तो कुछ भी एज्यूम कर लो, लेकिन 100 से ऊपर बढ़ना घटाना इजी हो जाता है ना। तो कॉस्ट को क्या एज्यूम कर लो? 100। तो मन में एक इक्वेशन बनानी है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, आप लिखना मत, मन में सोचना बस, कि कॉस्ट को आपने मन में सोच लिया 100 है, राइट। अब 13% अगर प्रॉफिट है तो 100 का 13% कितना हो गया? 13 ही तो आएगा, उसमें क्या कैलकुलेटर में पटपट कर रहे हो। तो इसीलिए तो 100 एज्यूम करते हैं, इसीलिए कोई और फिगर क्यों नहीं एज्यूम करनी, क्योंकि आसानी हो जाती है। तो कॉस्ट को मन में क्या एज्यूम कर लो? 100। तो प्रॉफिट अगर 13% ऑफ कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 13। तो 100 में 13 जोड़ो, कितना बन गया? 113। पहले ये मन में सोचना है, इतना काम मन में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको सेल दे रखी है, सेल देने का मतलब है कि आपको 113 दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? 113। और आपको फाइंड क्या करना है? कॉस्ट, ये फाइंड करनी है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल यूनिटरी मैथ्स बन जाता है, जो गिवन है पहले वो वैल्यू लिखो, उसको डिवाइड कर लो उसी की वैल्यू से। सो सेल की वैल्यू क्या है? 113, और मल्टीप्लाई कर दो जो फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? 100। तो अब ये कैलकुलेटर पे करके देख लो, आंसर आ जाएगा। 97649.5। कितना? 1 97649.5। 0.5। तो ये कॉस्ट का आंसर आ गया। तो अब जिनको भरोसा नहीं है वो क्रॉस चेक करके देख लो। तो ये थोड़ा सा और शॉर्ट तरीका हो गया।
नर्सरी के बच्चे जो मेरी सोसाइटी में करते हैं। आप क्रॉस चेक करके अब देख सकते हैं, है ना। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो एक बार 197649 कॉस्ट टाइप करो कैलकुलेटर पर और इसका 13% प्रॉफिट बताओ कितना आता है। इसका 13% निकाल के वैल्यू बताना। 256.94 या 0.5 कर लेता हूँ। तो अब कॉस्ट में ये प्रॉफिट ऐड करो। क्या आ रहा है? 22 तो सेल आ गई एग्जैक्ट सेम। तो देखो क्रॉस चेक सही हो गया। तो इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, बट समझ गए नर्सरी का मेथड और ही शॉर्ट है। तो नर्सरी वाले बच्चे हमसे भी तेज हैं। हाँ, तो मेरी सोसाइटी में या तो घर शिफ्ट करो, वो आप कर नहीं पाओगे अब। तो इससे बढ़िया है कि तरीके सीख लेते हैं। तो ओके, चलो अब इसी तरह के कुछ गंदे एग्जाम्पल करते हैं। तो मैं ही देता हूँ गंदे एग्जाम्पल। तो सेल 194283, प्रॉफिट इज इक्वल टू 22.5% ऑफ कॉस्ट। फाइंड, दो चीजें निकालो, कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, तो देखते हैं कौन कितनी फास्ट करेगा। नर्सरी वाले तरीके से करोगे तो और अच्छा है, नहीं तो करके देखो। ठीक है, नर्सरी वाले तरीके से करके देखना। तो कॉस्ट आ गई, कितनी आई कॉस्ट? 1585। ठीक है, प्रॉफिट भी निकाल लो। Three, five, six, eight, four, 3, 5, 6, 8, 4, ओके। तो गर्ग साहब क्या कहना है आपका? चलो बताओ भाई, बाकी बच्चे हार मान ली क्या? इतनी देर नहीं लगानी है। देखो बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर हम 5 मिनट तो इसी में निकल गए तो फिर तो नहीं होएगा ना। तो अब हमको स्पीड पे काम करना है, बट कोई नहीं, अभी करेंगे काम। पहले इसका आंसर निकालते हैं। तो पहला स्टेप बताओ, मन में आपने क्या सोचा, किसको 100 सोचा मन में? वेरी गुड। तो मन में कॉस्ट को 100 सोच लो। तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या बन गया? 22.5, ये मन में सोचना है। तो सेल क्या बन गई? 122.5, ये मन में सोचना है। अब बच्चा कह रहा सर मन में भी नहीं सोचा जा रहा मेरे से, तो लिख लेना फिर पीछे, बट ये वैसे मन में सोचना है। ठीक है, तो 3 चीजें मन में सोच लोगे। अब पहले कॉस्ट फाइंड करनी है, तो जो भी फाइंड करना है उसकी वैल्यू ऊपर लिख लो। तो ऊपर क्या लिख लेंगे? दूसरे में प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ऊपर क्या लिख लेंगे? 22.5। तो पहले इतनी बात आपकी खोपड़ी में घुसी? ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? जो गिवन है, क्या गिवन है हमको? सेल। तो सेल वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख लो 122.5। बस
अब कैलकुलेटर पर ये सॉल्व करके देख लो, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो वो निकाल के मुझे भी बता दो। तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 158.3। ओके, और प्रॉफिट कितना आ रहा है? 35684.6 या 0.7 कर लेते हैं, चलो। तो एक बार अपने पड़ोसी से पूछो कि भाई तुम्हारी सांसें सही चल रही हैं? उधर पीछे जो होशियार बच्चे हैं, सांसें सही चल रही हैं दोस्तों? कोई भी टेंशन हो तो पूछ लेना। देखो आज की क्लास का मोटिव यही है कि ये सीख जाए ताकि अगले 3 महीने आप मेरे बाल ना नोचो, मैं आपके ना नोचूं। तो फिर ये सब कलेश बाद में नहीं होना चाहिए ना कि सर प्रॉफिट आपने कैसे निकाल दिया जल्दी से, कॉस्ट कैसे निकल गई आपकी जल्दी। ओके बिल्कुल। एक और करें, अब इस पे स्पीड पे काम करना है हमको, फास्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे फास्ट? फ्रेमवर्क बनाओ। सबसे पहले मन में किसको 100 सोचोगे? नहीं, कॉस्ट को नहीं, जो दे रखा हो, मतलब जो प्रॉफिट का बेस होगा। अभी अगले में चेंज करूंगा ना, क्योंकि हाँ, तो प्रॉफिट जल्दी से निकाल लोगे मन में, और फिर तीसरा वाला भी मन में निकाल लोगे। फिर जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिख लेना, और जो गिवन होगा उसको नीचे लिख लेना। ओके, चलो तो फास्ट डेमो करते हैं। एग्जाम्पल 5। चलो तो एग्जाम्पल 5 में लिखो, कॉस्ट इज इक्वल टू 89451, प्रॉफिट इज इक्वल टू 73.5% ऑफ सेल। फाइंड प्रॉफिट एंड सेल, दोनों ही निकाल लो। चलो ठीक है, अब करो। फास्ट तरीके से करना है, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है आंसर जल्दी निकालना है। हाँ ओके, और प्रॉफिट निकाल रही है मैडम, ठीक है। ओके चलो करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले मन में आपने क्या सोचा बताओ? स्टेप 1, सेल को क्या सोचेंगे? 100। बोलो ना, यही सोचा सबसे पहले मन में। तो आपको सबसे पहले मन में क्या सोचना है? सेल को 100। अब सेल अगर 100 है तो प्रॉफिट तो सीधा सीधा क्या बन गया? 73.5। पहले इतना सोच पा रहे हो या इसमें भी अजीब सा लग रहा है? ओके तो अगर सेल है 100, प्रॉफिट है 73.5, तो कॉस्ट कितनी हो गई? इसका मतलब सामान की लागत क्या रही होगी? 26.5। तो पहले इतनी बात जो है आप बताओ कि आप संतुष्ट हो मन में सोच पाने में, या इसमें भी आपकी छाती पर सांप लौट रहे हैं? संतुष्ट हैं सभी विद्यार्थी? इधर दोस्त, क्लियर है? ठीक। अब जो बस फाइंड करना है उसको ऊपर लिख लो। पहले में प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या लिखोगे ऊपर? 73.5। दूसरे में सेल फाइंड करना है तो क्या लिखोगे ऊपर?
100, सेल की वैल्यू 100 मायनी है ना आपने, पहले इतना क्लियर हो गया। और जो गिवन है कॉस्ट, देखो गिवन है तो कॉस्ट की वैल्यू नीचे लिख लो। तो कॉस्ट की वैल्यू क्या है? 26.5, उसको नीचे लिख लो। ठीक है मैडम, यही करा आपने, तो सही है क्या आपके उत्तर? ठीक है, तो क्या आ रहा है प्रॉफिट? 248,099.9. ओके, ये तो आ गया प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको तो फिर राउंड फिगर 248,100 ही कर लें, अच्छा भी लगेगा देखने में। 3375 55 तो 0 कर लो। ठीक, ठीक है, तो राउंड फिगर रख लेते हैं। तो 337550 ऐसा कुछ आएगा, और प्रॉफिट 248,100 ऐसा कुछ आएगा। तो अब आप देखो कि आप संतुष्ट हो या अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो उसको 551 ले लेते हैं मैडम के कहने पर, तो मैच हो जाएगा। ठीक है गर्ग साहब, बाकी विद्यार्थी चलो एक दो एग्जांपल और करते हैं। तो आपको बस इस चीज को इतना शार्प करना है, इस चीज पे हमको इतनी मास्टरी करनी है कि हम जितनी जल्दी हो सके कर सकें, ताकि दुश्मन सामने आए और आप तलवार से उसकी सर काट सको। चलो, तो अब अगला लिखते हैं जी। कॉस्ट इज इक्वल टू 1,20,000, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ सेल, फाइंड सेल। करो, बस फास्ट करना है। 1,60,000 कह रही है मुस्कान मैडम भी। 1,60,000 पुरुष वर्ग। मन में क्या लेट करा बताओ, मन में। तो प्रॉफिट कितना बन गया? तो कॉस्ट कितनी बन गई? 75। तो अब जो फाइंड करना है, सेल फाइंड करनी है, उसको ऊपर लिख लो, और कॉस्ट गिवन है उसको नीचे लिख लो। तो क्या उत्तर आ गया? 1,60,000। तो सही आंसर आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो एक लास्ट और कर लेते हैं, एग्जाम्पल 7। तो फिर मुझे लगता है फिर एटलीस्ट आप इस चीज में बाल नोचा नोची तो नहीं करोगे अब आगे जब पढ़ेंगे तो। चलो एक और कर लेते हैं, आ जाओ। और क्या करें, और क्या करें, लिख लो प्रॉफिट ब्रैकेट में ₹61,000 is 31% of sale. Find cost or number 2 sale. Find cost or sale. ठीक है, फास्ट करने की कोशिश करना, हमारा ऑब्जेक्टिव है जल्दी करना।
तो बताओ भाई। आ गया सर? बताओ बच्चों, इतनी देर में तो मेरी सोसाइटी के नर्सरी के बच्चे अकाउंट्स का पेपर सॉल्व कर लेंगे। 4656 4.8 और सेल। तो बताओ गर्ग साहब, यही आ रही है क्या आपकी फिगर? ऐसी कुछ है या अलग है? ऐसी आ रही है। और सेल ऐसी आ रही है। और इधर के होशियार बच्चों की टोली ऐसी आ रही है। तो क्या हो गया मुस्कान दीदी, ये तो आपका अलग बता रहे हैं बच्चे। चलो तो पहले ये बताओ, मन में आपने क्या सोचा पहले? सबसे पहले कॉस्ट 100, बस यही गलती कर दी। तो ये तो हाँ, तो बस यही चोर पकड़ा गया। तो कॉस्ट 100 नहीं लेट करना है, मन में सोचना है सेल 100 है, क्योंकि प्रॉफिट आपको दे रखा है, जो भी प्रॉफिट के साथ लिंक होगा उसको 100 मानना है। तो सेल को 100 मान लो। तो सेल के 100 होते ही प्रॉफिट कितना बन गया? 31। पहले इतना ओके है? तो कॉस्ट कितनी हो गई इसका मतलब? 69। तो ये 3 फिगर से आप संतुष्ट हो पहले? ठीक। अब जो फाइंड करना है वो तो ऊपर लिख लो। तो पहले में कॉस्ट फाइंड करनी है, दूसरे में सेल फाइंड करनी है। ओके। और जो गिवन है प्रॉफिट, वो नीचे लिख लो 31। तो जो गिवन है वो नीचे लिख लो, जो फाइंड करना है वो ऊपर लिख लो। ओके। तो अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? 13577 4.1। ओके। और सेल 196,774.1। चलो तो एक लास्ट और दे देता हूँ, क्योंकि इसमें आपने टाइम लगाया। तो जब तक आपकी टाइमिंग 6 सेकंड के अंदर नहीं आएगी तब तक एग्जाम्पल करते रहेंगे। बट ओके हो गया? समझ तो आ रहा है? प्रोसेस तो समझ आ गया? करना क्या है, पहले सोचो, फिर वैल्यूज बनाओ, और बस जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखो, जो गिवन होगा वो नीचे लिखो। चलो एग्जाम्पल 8 में लिखते हैं, सेल इज इक्वल टू 1,10,000, प्रॉफिट इज इक्वल टू 31.25% ऑफ सेल, नहीं ऑफ कॉस्ट, फाइंड प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो 6 सेकंड स्टार्ट हो गए, मैं देख रहा हूँ घड़ी में। टू 6190। चलो तो गर्ग साहब तो 15 सेकंड में बता चुके हैं। ठीक है, तो 26190 ले लेते हैं, मतलब राउंड फिगर यही आ रहा है। तो प्रॉफिट है 26190, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मन में कॉस्ट को क्या सोच लिया? 100। तो प्रॉफिट हो गया 31.25।
और सेल हो गई 131.25। तो बस सेल गिवन है तो वो नीचे लिख लो, प्रॉफिट फाइंड करना है वो ऊपर लिख लो। तो ये गणित बन जाएगी, आई होप, राइट। तो यही आएगा 26,190। परफेक्ट। तो अब देखो आप कितनी फास्ट हो गए। तो जब आप आए थे तब आप क्या थे और अब आप जा रहे हो तो क्या हो। बट समझ आया खेल। चलो, तो और परेशान नहीं करता, नहीं तो हो सकता है कई बच्चों की सांसें रुक जाएं। बट आपको मेन चीज ये है कि कॉस्ट होगा, प्रॉफिट होगा, सेल वैल्यू निकालना होगा, तो इनको फास्ट करना है, आना चाहिए। तो अब तरीका समझ आ गया, ट्रिक। अच्छा ठीक है, तो आज फिर इतना ही करते हैं इसमें, है ना।